दिया। काफी चीजें हैं जो आज पहली बार सुनने को मिली और समझ भी आई, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम बोले कि हमें सब कुछ पता है तो हमें शायद बड़ी सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। सीखने में शर्म नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस फील्ड में मैं आया हूं, पहले मैं इस फील्ड में नहीं था। मेरा दाखिला हुआ है, नई नई एडमिशन ली है, बड़ा कुछ सीखूंगा और ऐसे ऐसे ही महान लोग हमें सिखाएंगे। ऐसे ही डिपार्टमेंट के लोग और आप लोगों के बीच में जाके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वेटनरी डिपार्टमेंट हमारे बनी में काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है वैसे ही मेडिकल ये वेटनरी डिपार्टमेंट है। हमारे बनी एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे माल मवेशी लोगों ने रखे हैं, पोल्ट्री लोगों ने रखी हुई है। तो शहरों में अगर तकरीबन चले जाएं तो वेटनरी हॉस्पिटल आपको खाली मिलेंगे, जहां उन हॉस्पिटलों में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कुत्तों को लेके आते हैं इलाज करवाने के लिए, कुत्तों को टीके लगवा रहे हैं। लेकिन गाय भैंसे वेटनरी हॉस्पिटल में देखने के लिए पहाड़ी इलाकों में ही देखी जाती है। शहर में ये रिवाज नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है, दूध की बांधें लगवाई हुई हैं, तो उनके पास गाय भैंसे होती नहीं है। तो वो वेटनरी हॉस्पिटल में कभी भी शहर में चले जाओ तो आपको वेटनरी हॉस्पिटल में कुत्तों की लाइन दिखी। उन्होंने कुत्ते पाले हैं तो वो कुत्ते लेके जाते हैं। लेकिन हमारी पहाड़ी इलाका ऐसा है जहाँ पे गाय होगी, भैंसे होगी, भेड़ बकरी होगी, इनकी लाइन जो है वेटनरी हॉस्पिटल में देखने को मिलती है। और जहां तक मुझे जानकारी है, और मेरी जानकारी पूरी नहीं हो सकती और जरूरी भी नहीं है कि सही ही हो, काफी सारे हमारे वेटनरी सेंटर्स जो हैं पहाड़ों में, इलाकों में, पंचायतों में वो खाली हैं, वेकेंट पोस्टें हैं। वहां पे डॉक्टर नहीं है, जो उनका स्टाफ है वो बड़ा कम है, कहीं पे है भी तो एरिया बहुत बड़ा है, तो कुछ लोग फील्ड में रहते हैं तो हॉस्पिटल में बड़ा कम आना जाना रहता है उनको। तो मेरा डिपार्टमेंट से ये गुजारिश रहेगी कि जितने भी आपके वेटरनरी हॉस्पिटल या सेंटर्स जितने भी हैं गांव में फंक्शनल कर रहे हैं, और जो भी वहां पे स्टाफ है, चाहे कोई भी है, 4th क्लास है, डॉक्टर है, जो भी स्टाफ का आदमी है, उनकी कम से कम 2-3 दिन की ड्यूटी जो है असाइन कर दी जाए। उनको बता दिया जाए कि हफ्ते में सोम, मंगल, बुध या किसी भी दिन ये 3 आप वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, ताकि लोगों को पता रहे कि हमारे 3 दिन जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में ये आ रहे हैं और बाकी ये फील्ड में रहते हैं। किसी के गांव में जा रहे हैं, कहीं वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, कहीं पे कैंप लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट 3 दिन ऐसे हो जो सेंटर में वहां का खुला रहे और वहां के लोगों को पता हो ये 3 दिन के लिए ये सेंटर खुला है, यहाँ पे डॉक्टर जहाँ जो भी स्टाफ आदमी हमें मिलेगा और दवाई हमें मिल जाएगी। बाकी 3 दिन अगर उसको काम नहीं है तो वो भी 3 दिन वहां पे बैठे। अगर उसको कोई फील्ड में काम है, वैक्सीन करने जाना है या कहीं और मेडिकल कैंप लगाने जाना है तो वहां जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन हमें सेंटर खुला चाहिए और वो आदमी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। हमें ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि महीने में 1 दिन वो सेंटर खुलता है, जब महीने में 2 दिन सेंटर खुलता है। दूसरी बड़ी अच्छी स्कीम है और बहुत ज्यादा सब्सिडी है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सब्सिडीज का फायदा उठाओ। जैसे यहाँ पे अभी इन्होंने बताया कि जानवरों की वैक्सीन होती है, ये टाइम टू टाइम हमें करवानी चाहिए। जैसे इन्होंने बोला मुंह की बीमारी होती है कुछ जानवरों को, कुछ ऐसी बीमारी है जिससे जानवरों का पीछे वाला हिस्सा काम करना बंद कर जाता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो जानवरों से आदमी को हो जाती है और उनकी वैक्सीन 4 से 8 महीने के अंदर अंदर करवानी पड़ती है। तो ये वैक्सीन जो है आपको करवाया करो, और हॉस्पिटल से फ्री वैक्सीन होती है। जैसे मेडिकल हॉस्पिटल में हम जाते हैं, हमारे बच्चे होते हैं तो हम 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जैसे हम वैक्सीन करवाते हैं, वैसे ही जानवरों को भी हमें वैक्सीन करवानी चाहिए। ये टाइम टू टाइम, और हॉस्पिटल में आपको फ्री वैक्सीन मिलती है और बच्चे अपने जानवरों को वैक्सीन करवाओ। डीवॉर्मिंग कीड़ों की दवाई मिलती है, फ्री मिलती है, वो लिया करो। और जितनी भी चीजें हैं ये आप जानकारी से लिया करो। और मेरी इन डिपार्टमेंट वालों से एक और गुजारिश रहेगी, जो कैंप बनी में हुआ बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ यही कैंप गाँव में होने चाहिए। गाँव के एरिया में हर 2-3 महीने के बाद ये अवेयरनेस कैंप लगाए जाने चाहिए लोगों के बीच में। हमें देखने को ये मिलता है कि हमारे गाँव में डिपार्टमेंट नहीं पहुंच पाते, हमारे डिपार्टमेंट जो है वो शहर में नहीं रह जाते। इधर ही मीटिंग्स होती हैं, यहीं पे मीटिंग्स होती हैं, यहीं पे प्रोग्राम्स उतारे जाते हैं और यहीं पे खत्म हो जाते हैं, और इस 4 दीवारी के अंदर ही बातें रह जाती हैं। ये 4 दीवारी से बाहर कभी निकली नहीं। मैं चाहता हूँ अब ये आवाज 4 दीवारी से बाहर निकल के इन पहाड़ों तक जाए, क्योंकि आबादी जो है वो पहाड़ों में बसती है और पहाड़ों के लोग हैं जिन्होंने माल मवेशी रखा हुआ है। तो जिन्होंने माल मवेशी रखा है ये डिपार्टमेंट उन लोगों के लिए है। तो जिन लोगों के लिए ये डिपार्टमेंट है एटलीस्ट वहां तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ अगला डिपार्टमेंट, अगला कैंप जो है बंढार, रोलका, डंडी बुटू, संदरून, खद्दर कलोड़, ढगर, धमान, पांजल,
इन एरियो में जरूर लगाया जाए। तो जब ये इन्वेस्ट में लगाया जाएगा तो मुझे लगता है कि आपकी अगर कोई दिक्कत आ रही है कि लोगों को जो चीज नहीं मिल पा रही, जहाँ आपकी मेडिसिन पूरी प्रोवाइड नहीं हो रही, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी और लोगों को 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। डेयरी की स्कीम मैं देख रहा था, हमारे बनी में कोई डेयरी नहीं है। हमारे यहाँ मैं चाहता हूँ कोई इनिशिएटिव ले, डेयरी खोले। दूध हमारे गांव में बहुत होता है, आप संदूर में चले जाओ, दूध की कमी नहीं है। आप सिटी साइड चले जाओ, आप कोट फुगोल चले जाओ, भंडार चले जाओ, रोडका चले जाओ, डंडी गुट्टू चले जाओ, दूध बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे कोई एक डेयरी का प्रोजेक्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई आए, इस डिपार्टमेंट से मिले, सब्सिडी का फायदा उठाए और एक डेयरी खोले। और काम बहुत ज्यादा है, अगर आप खोलोगे तो काम भी चलेगा। और बहुत ज्यादा शहरों में जाओ, जिन्होंने डेयरी खोली है उनका काम इतना ज्यादा है कि शायद उनकी आने वाली 7 पुश्तों को भी काम करने की, नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये इनिशिएटिव लेते हो तो डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करेगा और आप इन चीजों को काम करने की कोशिश करो और ये बहुत सक्सेसफुल इस चीज को। और पोल्ट्री की, जैसे हमारे यहाँ अंकल जी आए थे, अंकल जी ने बोला कि मुर्गे यहाँ पे मिलने चाहिए, तो मैं वही जानकारी इनसे ले रहा था। अभी इन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ 4 पोल्ट्री फार्म जो है खुले हुए हैं, डिपार्टमेंट ने खोले हैं, जो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। कहाँ कहाँ बताया आपने? हाँ, एक फतेहपुर में, एक बालगढ़ में, असो में, लुआंग में। कितने का प्रोजेक्ट हो? तो 70 लाख का प्रोजेक्ट एक लुआंग में है जो। तो ये प्रोजेक्ट हमारे बनी में पहले से चल रहे हैं, लोग फायदा ले रहे हैं इन चीजों का। तो जब ये चल रही हैं, जो स्कीमें चल रही हैं, जो इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट खोल के बैठे हैं, तो कुछ बेनिफिट है तभी खोल रहे हैं ना। हमें जो भी हो लास्ट में हमें फायदा चाहिए, सीधी सी बात है। अगर हम कोई काम खोलते हो, लास्ट में 4 पैसे ना बचे तो उस काम को खोलने का फायदा क्या है? अगर इस जिन्होंने 70 लाख के प्रोजेक्ट यहाँ पे खोले हुए हैं और डिपार्टमेंट उनकी सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फायदा है। मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के साथ मिलके आप यहाँ पे इन चीजों का फायदा लो। पोल्ट्री फार्म यहाँ पे खोलो, डेयरी फार्म यहाँ पे होने चाहिए। इन सारी चीजों का टाइम टू टाइम बेनिफिट लो। और ये कैंप जो है, ये कैंप जो बनी है, ये पहला और आखिरी कैंप नहीं है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये शुरुआत है कैंपों की, आज यहाँ शुरू हुआ है। अगली बार कैंप बड़ी जल्दी, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब और ये डिपार्टमेंट मुझे बोलेंगे कि जनाब आज हम ये कैंप भंडार में लगा रहे हैं, या रोडका में लगा रहे हैं, या झंडी रोड में लगा रहे हैं, या पांडल में लगा रहे हैं। ये कैंप लगेगा, हम लोग इनके साथ जाएंगे, हम लोग इनके साथ मिलकर जाएंगे और ये कैंप का फायदा हर एक डिपार्टमेंट जो है आप लोगों के लिए है। ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं बने। कोई भी डिपार्टमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं बने होते, ये बने होते हैं लोगों के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं आप लोगों को फायदा दिलाने के लिए। अगर आप लोगों को फायदा ही ना मिले तो उस डिपार्टमेंट का फायदा दीजिए। अगर ये डिपार्टमेंट है आपके फायदे के लिए है तो आपको फायदा आपके घर तक पहुंचना चाहिए और आपको पहुंचेगा। बड़ी अच्छी स्कीमें हैं, मैं पढ़ रहा था यहाँ पे बैठ के, और मैं यकीन मानिए अगर ये स्कीमें आपको ये डिपार्टमेंट समझाने में कामयाब हो गया और अगर आप समझ गए ये चीजें, तो आप जरूर इनका फायदा उठाओ और शायद आप नौकरी के पीछे भी नहीं भागोगे। जितने अच्छी ये डिपार्टमेंट है और जितनी ज्यादा सब्सिडी है यहाँ पे, वो सब्सिडी भी बहुत ज्यादा है और इसकी आउटपुट बहुत ज्यादा है। इसलिए इन चीजों का फायदा उठाओ और इनके साथ मिलो। और जब भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, और एक और चीज है कि हमारे जहाँ माल मवेशी वाले लोग जैसे कहीं दूर दराज इलाके में है, कभी वहां पे कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, कहीं सडनली जानवरों की डेथ हो जाती है किसी भी वजह से एक्सीडेंटली, तो उनको क्लेम क्लेम में बड़ा दिक्कत आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। कभी वहां डॉक्टर्स टाइमली नहीं पहुंच पाते, वो उनकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती, फिर उनकी फाइल आगे पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, साल से उनके केस लटके रहते हैं। तो इस चीज को भी थोड़ा इजी बना दिया जाए ताकि उनको लगे कि इतना टफ नहीं है। और इन्होंने बोला कि अपने ऑनलाइन करवाओ अपने पशुओं को, टैगिंग करवाओ ऑनलाइन, क्योंकि जितने ज्यादा जानवर ऑनलाइन होंगे उतने ज्यादा फंड्स आएंगे, उतनी ज्यादा मेडिसिन आएंगी, उतने ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके घरों में, हमारे घरों में तकरीबन गांव में सबने एक गाय तो रखी हुई है, एक गाय तो होगी, तो वो सारे उनको टैग करवाओ ताकि जितने ज्यादा टैगिंग होगी, जितनी ऑनलाइन होगी, उतना ही ज्यादा मेडिसिन आएगा। और जैसे मैं भी अपने टाइम में क्या होता था कि गांव में जाके मेडिकल कैंप्स लगाता रहता है, और बनी में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी पंचायत होगी जहां मैंने कैंप नहीं लगाए हैं। डंडी गुट्टू से शुरू हुआ था, भंडार से शुरू हुआ था, और बाजर हल्ला तक मैंने जाके मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हर 2-4 महीने के बाद एक मेडिकल कैंप जो मेडिसिन से रिलेटेड है आप भी गांव में लगाएं, ताकि जानवरों को जो उनको मेडिसिन है वो वहाँ पे मिल सके।
क्योंकि अगर मुझे इतना पता है कि यहीं पे बैठे रहेंगे, बड़ी सारी मेडिसिन एक्सपायर हो जाएगी जो यूटिलाइज नहीं होगी, वो आ जाके इधर जाके नाले में फेंकते हैं, और वो मैं चाहता हूँ कि एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इनके मेडिकल कैंप्स टाइम टू टाइम लगने चाहिए। आगे बर्फबारी पड़ने वाली है, फिर आप जा नहीं पाओगे। अभी है आपके पास कोई 1 महीना है आपके पास, इसके बीच में मैं चाहता हूँ कोई जितने आप कवर कर सको इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाओ, और मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आपका काम चल रहा है। और एक लिस्ट मैं चाहूंगा कि एक लिस्ट आप अपनी डिपार्टमेंट की मुझे दो, चाहे एक आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें पूरे डिपार्टमेंट के जितने एम्प्लॉइज हैं उसके बीच में डालो और मुझे भी रखो, ताकि मैं देख सकती आपके पास एम्प्लॉय कितने हैं, कितने कौन कौन से सेंटर में कौन कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, और मुझे उसके टाइम टू टाइम रिपोर्ट मिलनी चाहिए। बाकी किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, कोई बोलना चाहता है, कोई अपनी डिमांड रखना चाहता है, किसी को, ये मंच एक बात याद रखना, सियासत नहीं है, ये मंच आप लोगों का है। अगर यहाँ पे लगता है कोई भी कैंप लगता है और उसमें कैंप में मैं आया हूँ, आप लोगों को बोलने की पूरी परमिशन है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे बैठे सिर्फ 4 बंदे कुर्सी पे बैठ के नहीं बोलेंगे, जितने लोग सामने बैठे हैं आप लोग बोलो, और बिना डरे बोलो। कोई ये मत सोचना कि आपको बोलते वक्त आपसे माइक छीन ली जाएगी, आपको बोलने के वक्त आपको बिठा दिया जाएगा। अपनी प्रॉब्लम में उठ के बोलनी है और बतानी है। कैंप का वही मजा है कि आप टाइम टू टाइम अपनी बातें बताओ, ताकि मौके पे बैठे वो डिपार्टमेंट जो आपकी बातें सुने और आपके मसले हल हो जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे अभी यहाँ से मुझे कहीं जाना भी है, लेट भी हो रहा हूँ। खाना इन्होंने रखा है, डिपार्टमेंट का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है खाने के लिए, और डिपार्टमेंट के काजू बादाम भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए मैं जब भी डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है तो उनके 4-5 काजू बादाम जेब में डाल के चले जाता हूँ। आज तक मैं उनसे देखते हैं ये बादाम खाने का मौका मिल रहा है मेरे को। तो आप सभी खाना खा के जाइएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप इनसे भी कर सकते हो और मेरे से भी बात कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।